जानती है सरकार कि अगर ग्राम पंचायत की व्यवस्था मजबूत हो गई तो ग्राम पंचायत स्वयं सरकार है और यह मजबूती से सरकार बन के खड़ा होगी। इसलिए इस व्यवस्था को ध्वस्त करके अपना काम करना चाहती है। अब सरकार से जो हम लोगों की 19 सूत्री मांग है कि जो हमारी ग्राम सभा की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को वैसा ही रखा जाए, ताकि हम लोग जनता की जो हमारे पंचायत के लोग हैं, 75% आबादी गांवों में रहती है बिहार की, उन तक सभी योजनाओं का लाभ हम लोग पहुंचा सके। तो अपने तरीके से विधानसभा में बैठ करके गांव को चलाएंगे तो चलाइए ना, कहाँ कोई दिक्कत है। आप फिर संविधान में संशोधन कर दीजिए, ग्राम पंचायत खत्म। पंचायत की व्यवस्था को बाल्यावस्था से जवानी पर ले जाना था और बाल्यावस्था में ही उस छोटे से भ्रूण की हत्या कर दी गई और जवानी की किशोरावस्था भी नहीं आने दिया गया और बाल्यावस्था में ही उस व्यवस्था को खत्म करके बचपने में जहर देके मार दिया। तो लगता है जो भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर आखिर ग्राम सभा क्यों, या नहीं तो ग्राम सभा के द्वारा जो भी जनताओं की मांग है वो ग्राम सभा को सौंपे सरकार। अधिकार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सरकार का चक्का जाम करेंगे। बिहार में व्यापक रूप पर आंदोलन होगा और हम लोग अपने अधिकार के लिए जहां तक जाना होगा, जिस हद तक जाना होगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम सब जे कोनो भी निर्णय लै छी ओकरा सही ढंग से हम सब स्वयं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकै छी, कारण हम सब बाध्य छी सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में हमरा सबके काज करऽ पड़ैया। MLC में आके उनको हम सब ई कहऽ चाहे छियै जे हमर सबके आवाज के विधान परिषद में उठाबै। जनता जे हमरा सबके चुनला डेली अबै छथि भोर में जे हमरा ई दुख है, ई राशन कार्ड नहीं है, लेकिन हम सब ओकर व्यवस्था नहीं कऽ पाबि रहल छी, तही लेल लड़ रहल छी जे सरकार हमरा सबके जनता के सेवा के लेल अधिकार दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव। इस समय आपका हम स्वागत करते हैं राजनगर प्रखंड कार्यालय से। आपको मालूम होगा कि मुखिया प्रदेश महासंघ द्वारा अपने अधिकारों में की गई कटौती को लेकर मुखिया संघ हड़ताल पर चले गए हैं। सभी मुखिया बिहार के हड़ताल पर चले गए हैं। इस समय मैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में है। यहाँ राजनगर प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया पहुँचे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुखिया शेखर सुमन मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, जो कोयला के मुखिया हैं, और रघुनी डेर पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया अनिल मिश्र, सब वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, और सतघारा पंचायत के मुखिया सविता चौधरी, साथ में शिवपट्टी पंचायत के मुखिया, परिहारपुर पंचायत के मुखिया एवं अन्य पंचायत के मुखिया अपनी मांगों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मांग रख रहे हैं सरकार से, आइए हम जानते हैं। अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर राजनगर के मुखिया संघ के अध्यक्ष शेखर सुमन के नेतृत्व में आज राजनगर प्रखंड कार्यालय परिसर पर राज्यव्यापी हड़ताल में आप लोग शामिल हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से जो हम लोगों की 19 सूत्री मांग है कि जो हमारी ग्राम सभा की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को वैसा ही रखा जाए, ताकि हम लोग जनता की जो हमारे पंचायत के लोग हैं, 75% आबादी गांवों में रहती है बिहार की, उन तक सभी योजनाओं का लाभ हम लोग पहुंचा सके। लोगों का सड़क बने, लोगों का नाला बने, लोगों का घाट बने, लोगों का प्रधानमंत्री आवास मिले, लोगों को कबीर अंतोष्टि योजना का लाभ मिले, पारिवारिक योजनाओं का लाभ मिले, हम लोगों की भत्ता में बढ़ोतरी करे। यही सब बेसिक मांगे हैं हम लोगों की। सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आज 22 तारीख को हम लोग का बिहार के सभी 534 प्रखंड में धरना का आयोजन किया गया है। अगले 29 तारीख को, 29 अगस्त को हम लोग सभी लोग मधुबनी में जिला मुख्यालय में हम लोग धरना करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो भी संघ का निर्णय होगा, प्रदेश संघ का, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पंचायतों में जो असुविधा हो रही है उस पर आपको क्या करना है? मुखिया जी को क्या असुविधा हो रही है पंचायतों में? हमारे राष्ट्रपिता के सोच के अनुरूप जो संविधान में संशोधन लाया गया, कंप्लीट अभी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रपिता के सोच को जहां ध्वस्त कर सकता है, और लोगों की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बात हुई है जो पंचायत में क्या है, और बहुत लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि पंचायत के मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं 2001 से मुखिया हूँ। 2001 में जब मुखिया था तो उस समय की स्थिति और आपकी अभी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे अधिकारों को काटते काटते इतने निचले स्तर पर पहुंचा गया कि हम तो रबर स्टाम्प हो गए। और इतना ही नहीं बात है, आप इस व्यवस्था को खत्म कीजिए ना। क्यों मुखिया, क्यों पंचायत, जब ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, जब आप अपने तरीके से विधानसभा में बैठ करके गांव को चलाएंगे तो चलाइए ना, कहाँ कोई दिक्कत है। आप फिर संविधान में संशोधन कर दीजिए, ग्राम पंचायत खत्म।
नहीं, अगर ग्राम पंचायत को रखते हैं तो जो इसका वैयक्तिक अधिकार है, जो इसके जड़ में अधिकार है, वो अधिकार दीजिए। इसको कटौती करके नहीं लाइए, ग्राम सभा के महत्व को लाइए। आपने ग्राम सभा, आम सभा सबके महत्व को खत्म कर दिया है। आप हमको जबरदस्ती कहते हैं कि इस मुद्दे पर ग्राम सभा कीजिए, ये तो गलत बात है, ये तो प्रेशराइज करते हैं आप। और सरकार की यही नीति है कि ग्राम सभा इससे करवाओ और मनमानी अपने तरीके से करो। उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं और ये हड़ताल कहाँ तक जाएगी। हम ग्रास रूट में जो अभी ऊपर बैठकर आदेश दे रहे हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि हम ग्रास रूट पर हैं। मैं अगर मुखिया अगर चाहेगा तो सभी ग्राम पंचायतों से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप सभी ठिका करके कहाँ कितना दूर जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के सबसे नजदीक है। और हम कहीं अभी आपको सुधार करना है, आप सुधार प्रशासनिक स्तर पर कीजिए ना। आप प्रशासनिक स्तर पर कोई सुधार नहीं करते हैं, बेशुमार उसको पावर दिए हुए हैं। ना आपका कोई कंट्रोल पुलिस पर है, ना आपका कोई कंट्रोल अपने प्रशासनिक पदाधिकारी पर है। बात है कि आप जो जो फरमान करते हैं वो तो पूरा करके प्रशासनिक पदाधिकारी देते हैं, तो वो भी जो जो मन में आता है वो करते हैं। ग्रास रूट पर हमको हमारे अधिकारों की कटौती, हमारे साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। और गरीब आम जनता जो गांव की है उस पर सरासर आप अन्याय कर रहे हैं। क्यों? उसके मन की बात अगर वो कुछ भी कहना चाहता था तो वो ग्राम सभा में कहता था, वो अपने मुखिया जी को कहता था, जिसको ग्राम सभा में ला करके उसके निदान की कार्रवाई हम लोग करते थे। लेकिन उस सभी व्यवस्था को आपने समाप्त कर दिया। आप भी चेत जाइए, हम लोग भी पूर्ण रूप से आंदोलन के मूड में हैं और जहां तक चलेगा देखेंगे। सबको जेल जाना होगा, जाएंगे। आप यही ना धमकी देंगे कि जेल भेज देंगे, आप हमारी बात को नहीं करेंगे तो हम लोग भी कमर कस लिए हैं, सामूहिक रूप से जेल भेज दीजिए। बस हमारा इतना ही कहना है। आपने अपने भाषण में कमीशन की बात की है, तो कमीशन किस स्तर पर कैसे हो रहा है? देखिए, ये तो सार्वजनिक मंच है, अंडरस्टूड सभी को है। अब सभी बात को हम खुल के आपके सामने पत्रकारों के माध्यम से कहें, और यहाँ तो सबके दिल में बसता है ना, सब अपने अपने दिल से यह औकात समझ करके बोलता है और अपने अपने मुताबिक सब कहीं ना कहीं लेने के फिराक में है। और जो सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। हम तो कहाँ, हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम तो फकीर है, कहीं भी चले जाएंगे। तो मुखिया भी फकीर है, झोला लेगा और कहीं चला जाएगा। मुखिया को नहीं सोचना है। सोचिए आप, जिसको सत्ता का लोभ पकड़े हुए है और अपने सत्ता के लोभ में पूरे ग्राम पंचायत के व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, बाज आ जाइए इससे। नहीं तो हम भी तो फकीर, झोला लेके जब घूमना होगा तो हम भी झोला टांगेंगे, सरकार के खिलाफ चलेंगे। यही बात 19 सूत्री आप लोग का मांग है, लगता है सरकार मानेगी? देखिए, होगा क्या, होना क्या है वो तो भविष्य के गर्भ में है। कोशिश तो हमारी रहेगी कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो आंदोलन करेंगे, और जिस हद तक जाना होगा आंदोलन करेंगे। हम लोग इसी व्यवस्था के साथ बैठे हैं। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज की स्थापना, क्या वो खरा नहीं उतर रहा है? कहीं से 2001 में जब हम लोग मुखिया बन के आए थे तो लगता था कि हम लोग संपूर्ण ग्राम स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था में ग्राम पंचायत का विकास का व्यवस्था था। ग्राम स्वराज की जो सोच थी वो बाल्यावस्था में था। तो यहाँ तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को बाल्यावस्था से जवानी पर ले जाना था, और बाल्यावस्था में ही उस छोटे से भ्रूण की हत्या कर दी गई, और जवानी की किशोरावस्था भी नहीं आने दिया गया, और बाल्यावस्था में ही उस व्यवस्था को खत्म करके बचपने में जहर देके मार दिया। अभी तक विकलांग जी रहा है, लेकिन उसको व्यवस्था ये है कि ऐसा दवाई दो जो धीरे धीरे इस जवानी तक नहीं पहुंचे। नहीं तो जानती है सरकार कि अगर ग्राम पंचायत की व्यवस्था मजबूत हो गई तो ग्राम पंचायत स्वयं सरकार है और यह मजबूती से सरकार बन के खड़ा होगी। इसलिए इस व्यवस्था को ध्वस्त करके अपना काम करना चाहती है। अधिकार जिसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सरकार आपसे छीन लिया है, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी हम लोग जो सरकार पर में आरोप लगा रहे हैं, तो ग्राम सभा जो हम लोग के यहाँ जो होता है
उसमें है जो सरकार अपने नियम के अनुसार चिट्ठी भेजती है, आज आपको ग्राम सभा करना है, विशेष ग्राम सभा करना है, आम सभा करना है। ग्राम सभा का मतलब तो सारे लोग जो भी बैठे हुए हैं सारे लोग जानते हैं, उसमें जनता को बुलाकर जनता में कमी आ गई है। हम लोग बुलाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, जो हम लोग क्या कहें उनको, वो अपना सवाल जवाब करते हैं और हम लोग वहीं तक सुन के रह जाते हैं, उनको जवाबों को हम लोग पूरा नहीं कर पाते, मांगों को। तो इसीलिए हम लोग को लगता है जो भाई जब कुछ है ही नहीं तो फिर आखिर ग्राम सभा क्यों, या नहीं तो ग्राम सभा के द्वारा जो भी जनताओं की मांग है वो ग्राम सभा को सौंपे सरकार। प्रदीप कुमार झा, मुखिया प्रतिनिधि शिवीपट्टी, ग्राम पंचायत शिवीपट्टी। मैं आज इस धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर हम लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सरकार का चक्का जाम करेंगे, बिहार में व्यापक रूप पर आंदोलन होगा और हम लोग अपने अधिकार के लिए जहां तक जाना होगा, जिस हद तक जाना होगा, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों को ग्राम सभा को पूर्ण रूप से मजबूत कर दे सरकार, ताकि हम लोगों के पास जो कोई भी जनता आगे कोई अपेक्षा उम्मीद लेके आगे जो मुखिया जी के पास जाते हैं, मेरा ये काम होना चाहिए, तो हम उसको निराश होकर अपने पास से जाने नहीं दें, हम उनका काम सुचारू ढंग से करें। यही हमसे सरकार से हम लोगों का यही मांग है। ये अधिकार हमको सरकार जब तक नहीं देगा, आंदोलन को जितना व्यापक रूप में हम लोगों को ले जाना होगा, हम लोग व्यापक रूप में ले जाएंगे। मुखिया अरुण चौधरी, रामपट्टी पंचायत। सरकार से हम सब कह चाहिए हमरा सबके जो अधिकार भेटल छलै 73वां संविधान संशोधन विधेयक में 29टा अधिकार ओकरा पुनः बहाल कयल जाय, आ जब से नहीं बहाल केलक तो अखन सामने में जेना अहाँ और दोसर संगे हमसब हमर सबके जे प्रतिनिधि जीतल छथि MLC में अहाँके, उनको हमसब ई कह चाहै छियनि जे हमर सबके आवाज के विधान परिषद में उठाबै, और जेना अहाँके सत्ता पक्ष के आदमी जो छलै तिनका हमसब 4 नंबर पर घास काट दिलियन, तेना विधान परिषद में हमर सबके आवाज यदि नहीं उठेती तो उनका अगला बेर में कतऽ जेती तो कोनो पता नहीं। ग्राम सभा जे पंचायती राज संस्था के आत्मा छे, ओकर जे निर्णय होय छे ओई निर्णय के पूर्णतः लागू करबाक अधिकार ग्राम पंचायत के हेबाक चाही। लेकिन हम सब ग्राम सभा में जे भी निर्णय ले छी हम सब जे कोनो भी निर्णय ले छी ओकरा सही ढंग से हम सब स्वयं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकै छी, कारण हम सब बाध्य छी सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में हमरा सबके काज करऽ पड़ैया, और आम जनता के जे मांग छै ओहि मांग के अनुरूप हम सब ठाढ़ नहीं भऽ पाबि रहल छी, और यह कारण से हम सब जनता के मुंह देखावर लायक नहीं रहे छी, तैं मुखिया कमजोर मानल जा रहल छै। तैं पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ ग्राम सभा एक एहन सभा छै जैठन जनता प्रत्यक्ष रूप से ओहिठन अबै छै, अपन बात के रखै छै, ओकर समीक्षा होइ छै, समीक्षा के उपरांत ओकरा पारित कयल जाइ छै। तैं पंचायती राज व्यवस्था के सबसे पहिल आवश्यकता ई छै ओकरा मजबूती के लेल ग्राम सभा के सशक्त बनायल जाए। हमर सबसे प्रमुख और मुख्य मांग यह है। और संजय कुमार मिश्र, पूर्व मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि राघोपुर बलाद। हमरा सबके जनता अपन बहुमूल्य वोट दऽ कऽ नीक प्रतिनिधि के रूप में चुनि कऽ एतऽ भेजला, लेकिन हम सब आइ एतेक कमजोर अपना के महसूस कर रहल छी, गरीब गुरबा के लेल सरकार से मांगि रहल छै, नहीं कि अपना कमजोर मुखिया क्या कमजोर, हुनकर जे अधिकार छनि से सबटा सरकार में निहित भऽ गेलैए। एकोटा जेना कि हम कहलहुँ राघोपुर बलाट के महादलित टोला मुसहरी में 2019 के जियो टैग में एकटा प्रधानमंत्री आवास प्लस में नाम नहीं छनि, लेकिन अखन तक ओतऽ कोनो व्यवस्था नहीं कयल गेलै। अहिना कऽ कऽ पूरा प्रदेश में ई स्थिति छै। ताहि समस्या कहलहुँ जे एही समस्या सब लऽ कऽ जनता जे हमरा सबके चुनला, डेली अबै छथि भोर में जे हमरा ई दुख है, ई राशन कार्ड नहीं है, लेकिन हम सब ओकर व्यवस्था नहीं कऽ पाबि रहल छी। तही लेल लड़ि रहल छी जे सरकार हमरा सबके जनता के सेवा के लेल अधिकार दे, हमरा अपन सेवा के लेल नहीं अधिकार मांगि रहल छथिन। ओ जे जनता ले नियम कानून दिल्ली से लऽ कऽ पटना से लऽ कऽ बनबै छथिन, से हमरा सबके ग्राम पंचायत में अधिकार देल जाए। मुखिया के जे अधिकार 29टा छै से भेटक चाही।